Achievers, striving for your career. Hi students, welcome once again to the another part of Achievers classes. हम लोग जो टॉपिक अभी तक ले रहे हैं वो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक्स पढ़ा था, समझा था प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हम किस समय प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट किस तरह से लेना है, लॉस परसेंट किस तरह से लेना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस डिफरेंट कंडीशंस में हमने किस तरह से लेनी है। फिर हमने पार्ट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जिसमें हमने कंसेप्ट्स, कुछ नए नए कंसेप्ट्स दिए और उनको हुई क्वेश्चंस की मदद से हमने स्ट्रॉन्ग किया। अभी पिछले तक हम लोगों ने 4 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे पिछले 2 सेशंस नहीं पढ़े हैं वो पिछले 2 सेशंस जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन और अच्छे से समझ आएगा। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको क्लिक करिएगा और यू विल बी एबल टू सी दोस। अभी हम लोग आज कुछ नई टाइप्स को आगे लेके चलेंगे और धीरे धीरे एक एक टाइप को मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। मेरा मकसद यही है कि आप इसको अच्छे से समझें और आपने भी मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि जो भी आप पढ़ेंगे आप मुझे उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टाइप 5। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A bicycle passes through the hands of 3 dealers, each of whom gains 25%, right? If the third sells it for ₹750, what does first pay for it? तो आप यहां पे देखें हुआ क्या, यहां पे 3 लोग हैं, A, B और C। 3 डीलर्स हैं, यानी A ने B को किया, B ने C को किया और C ने आगे किसी कस्टमर को सेल किया। और इन्होंने किया क्या, ए ने बी से जाने के बाद 25%, बी ने सी के बाद 25% कमाया और सी ने आगे कस्टमर के ऊपर 25% कमाया, राइट। और इसने पूछता है कि पहले वाले ने क्या पे किया, तो यानी हमें इसकी वैल्यू पूछनी है, ये इसके लिए बात कर रहा है कि पहले वाले ने क्या पे किया। तो हम मानते हैं कि लेट्स से पहले वाले ने X रुपीस पे किया, राइट। तो दूसरे वाले ने 25% ज्यादा पे किया, इसका मतलब उसने 125% ऑफ X पे किया। फिर तीसरे वाले ने इसके ऊपर 25%, याद है इसके ऊपर 25%, ये जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर 25%, तो हम इसको लिख सकते हैं इसने 125% कवर अप किया किसका, इस 125% ऑफ X का, राइट। फिर B ने C को बेचा और C ने आगे कस्टमर को बेचा, लेकिन उसने भी 25% कमाया। तो C ने कितना, C ने इसको और 25% पे लिया। तो ऐसा था। और फिर क्या हुआ, ये वैल्यू हमें जाके मिली 750, राइट। तो अब जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना, तो हमने इतना सब कुछ नहीं बनाना, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हुआ क्या, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने आगे कस्टमर को बेचा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास हर एक बंदे ने 25% का गेन किया। कितना किया, 25% का गेन। ये गेन अभी 25%, 25%, 25% है। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, इंस्टेड ऑफ दिस मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे मन में ही सोचूं कि ए ने X रुपीस में चीज खरीदी, फिर उसने 25% गेन पर बेची, तो ये बी को आ गई। बी ने 25% गेन पे सी को बेची और सी ने 25% गेन पे कस्टमर को बेची 750 रुपए। तो हमें इतना लंबा काम क्यों करें भाई, जब हम लोग एक ही स्टेप में सब कुछ कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। हमने सोचा था, हमने समझना है, सोचना है कि यार गिवन क्या है, और हमने समझा भी था लास्ट टाइम क्या, कि जब भी हमारे पास चीज प्रॉफिट पे जाती है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज इट बाय, यहाँ पे 25% है। मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, पहले हम आंसर निकालते हैं फिर मैं अपनी बात को और इलेबोरेट करूंगा। तो यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशंस के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं
टेबल्स आपके अच्छे से होने चाहिए। तो ये 5, 25 5 जा, 25 4 जा, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 4, राइट। अब मेरे पास क्या बन गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 750 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो ये आ गया 150, आपको पता है, ये आ गया 30, आपको पता है 5 से जाता है, और 5 फिर 30 से जाता है तो 6। So what we will be having? We will be having finally as 64 into 4 into 4 into 4 into 6. अब अगेन मल्टीप्लीकेशन कैसे, पहले 60 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो आता है 360, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए आता है 24, तो 360 प्लस 24, my final answer is 384, यानी A part is the answer for us, right? तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर हमारे पास सपोज ये 25% नहीं होता, ये 20% होता, ये 10% होता, और ये नेट से फिर से हम इसको 30% ले लेते जी, ऐसे ले लेते, तो मैं एक ही एक्सप्रेशन में आंसर कैसे निकालूंगा, तब मैं इसको क्या करता, तब मैं इसको डायरेक्टली यहां पे क्या लिखता, यहां पे मैं 20% लिखता, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 120% ऑफ, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 120% ऑफ, यस, मैं डायरेक्टली यहां पे जब लिख रहा हूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि भाई x पहले वाली की वैल्यू थी 20%, उसने गेन किया तो 120% पे आया, राइट। नेक्स्ट वाले ने 10% किया तो इसका 10% इंक्रीज कर रहा है तो 110%, और लास्ट वाले ने 30% गेन किया तो वो 130% पे आया। उसके बाद जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो यानी हम एक ही स्टेप में ये आंसर निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको फर्दर और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सेम कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन की मदद से, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरह से, A sells a horse to B at a loss of 10% and B sells it to C at a loss of 20%. If C pays rupees 1440, at what price did A buy it? है ना। तो अब हमारे पास लॉस की बात हो रही है, तो बात तो सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, और जब लॉस होता है तो हम उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। तो यहां पे भी बच्चों ऐसा ही होने वाला है। अभी बात लॉस की हो रही है, तो A ने B को चीज बेची 10% लॉस पे, और B ने C को बेची 20% लॉस पे, और उसके बाद C ने पे किया 1440, राइट। अब बच्चों बात सिर्फ इतनी सी है कि जो C है ये समझो कस्टमर है, इस बार A डीलर है, A ने B डीलर को बेचा और B ने आगे कस्टमर C को बेचा फॉर रुपीज 1440। तो हम लोगों ने पूछा है कि A ने कितना पे किया, तो हम लोग इसके लिए डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला लेट्स से A ने H रुपीज पे किया, लॉस है तो वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो A ने B को 90% पे बेचा, क्योंकि मार्केट इस समय मंदी चल रही है, राइट। तो मंदी चल रही है तो उसने लॉस में बेचा, और B ने आगे C को और लॉस में बेचा तो उसने 80% पर बेचा, और C ने इसके लिए 1440 रुपीज पे किए, राइट। अब उसने जब 1440 रुपीज पे किए, उसके बाद तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, दिस एंड दिस गॉन, वी गेट 72% of x is 1440, x is 1440 into 100 upon 72, राइट। अब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, फिर से मैं हमेशा कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर डालता हूं, तो कैलकुलेशन इज 72 2 144 होता है, तो ये 20 हो जाएगा, राइट। और मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2000, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो हम लोगों के पास प्रॉफिट दिया होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में, और अगर हमारे पास लॉस दिया होगा तो हम कॉस्ट प्राइस से डिक्रीज कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो अभी हम लोग इसी चीज को और आगे
टॉपिक को लेकर चलते हैं और एक नई कंसेप्ट को देखते हैं। नया कंसेप्ट है बड़ा मजेदार, देखने में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो द थिंग्स विल बी वेरी इजी। तो करेंगे हम उसको अगले क्वेश्चन की मदद से। चलिए मैं इसको तो रद्द करता हूं फिर। तो टाइप 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो देखें, 2/3 ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 1/4 is sold at 16% profit and the rest at 12% profit. If total profit is ₹75, find the value of the commodity. तो एक चीज ना बड़ी मजेदार है जो आपने इसमें इंपॉर्टेंट है, वो जो समझनी है वो क्या है, वो ये है कि जब ये बात करता है ना, हम मानते हैं कि चलो मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि टोटल कॉमन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज X। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि 2/3 को उसने 30% प्रॉफिट पर बेचा। ये बात समझने वाली है कि एक्चुअल में जब हम 2/3 की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/3 इज, अगर हम लोग इसकी बात करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/3 इज 2/3x और इसको वो 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, राइट। तो ये 2/3 के ऊपर 30% प्रॉफिट है ना, तो पूरे के ऊपर ये पूरी x के ऊपर ये 20% का प्रॉफिट ले रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ठीक है। तो 2/3 के ऊपर ये 30% का प्रॉफिट ले रहा है, फिर 1/4 के ऊपर 16% का प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका मतलब पूरे के ऊपर इसका प्रॉफिट जो है वो 4% ऑफ आ रहा है, राइट। और फिर हमें लास्ट में बोला है 12% प्रॉफिट ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट है कितना, बस यही चीज का एक और ध्यान रखना है। रेस्ट ऑफ द पार्ट है, हम लोग टोटल वैल्यू को ना, टोटल कमोडिटी को 1 पार्ट मानते हैं और इस 1 पार्ट में से ये 2 पार्ट क्या हो गए, इनके हमें प्रॉफिट पता चल गए, यानी हमें इनको सब्ट्रैक्ट कर दें 2/3 प्लस 1/4, राइट। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस क्या बन जाएगा, यस एलसीएम इज 12, वेरी राइट। फिर ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा, यस 3। तो इट इज 1 माइनस 11/12, इट इज 1/12 पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है ना वो 1/12 पार्ट है, राइट। तो अब हमारे पास यहां पे कहता है कि 1/12 पार्ट के ऊपर इसने कितना लिया, इसका कॉस्ट प्राइस 1/12x आएगा और इसके ऊपर वो 12% का प्रॉफिट ले रहा है। और जब 12% का प्रॉफिट ले रहा है तो ओवरऑल 1% का प्रॉफिट आया। तो 3 लोगों ने हमें जो प्रॉफिट दिए अलग अलग पार्ट ने, इसने 20% ऑफ एक्स प्रॉफिट दिया यानी पूरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इसने 4% का कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट निकाला और इसने 1% का निकाला। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं हियर 20% of x plus 4% of x plus 1% of x is equals to 75। इन सबको आप ऐड कर दें तो 25% of x is 75। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो x दिया। तो मैं इसको ना डायरेक्टली भी कर सकता हूं, 25 3 और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो हमारा आंसर इज ए पार्ट 300। लेकिन अभी हमारे पास यहां पे क्या होगा, हम लोग इसको देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीजों को ना इतना इलेबोरेट कर दिया, हम इसको इतना इलेबोरेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिर्फ समझेंगे। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ गया, अब करना कैसे हम उसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो मैं फिलहाल इसको रब कर रहा हूं, आपने अब क्या लिखना है, आपके पास कैलकुलेशंस के लिए आपने क्वेश्चन को इतना लंबा लेके नहीं जाना, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है दोस्त। एक बात समझनी है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, इसमें फर्स्ट पार्ट था आपके पास 2/3, ये 30% प्रॉफिट पर है, राइट। किसका कॉस्ट प्राइस है इसकी, आपने कुछ से ले लेनी है x, वो हम बाद में लेंगे लास्ट में। फिर सेकंड पार्ट था 1/4 ऑफ, इट इज एट 16% प्रॉफिट, राइट। और थर्ड पार्ट था हमारे पास पता नहीं,
तो वो आपने साइड में निकालना है। इसके लिए आपने ना ये काम बस अलग से करना है, 1 माइनस पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट, और ये आपके पास आया था 1/12। कितना आया था ये? 1/12 पार्ट। तो आपने इसको साथ में लिख देना है 1/12 एट 12% प्रॉफिट। किसका? कॉस्ट प्राइस का इक्वल्स टू 75। तो एक्सप्रेशन ये है। तो आपने ये सीखना है। हमने क्या किया? हमने 2/3 फर्स्ट पार्ट दिया था, उसका 30% ले लिया। सेकंड पार्ट 1/4 दिया था, उसका 16% ले लिया। और हमने थर्ड पार्ट को लिया 1/12, उसका 12% ले लिया। 1/12 कैसे आया वो हमने यहां से फाइंड आउट किया। ये एक छोटी सी मेहनत आपको करनी है, लेकिन बाकी सब चीजें गिवन है। X उसका कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कमोडिटी का। इन सब का भी हमने पीछे देखा कि पार्ट x पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस x पार्ट को हम लोग पहले ही बाहर ले लेंगे। समझ लिया ना हमने? तो हमने वो दिखाना नहीं है जब हमने एक्चुअल में क्वेश्चन करना है। तो बस जो कटता उसको काट देते हैं, जैसे हमने पहले काट के देखा था। ये सब कट गया और कैलकुलेशन यहीं भी कर देनी है आपने। 2 10s are 20, 1 into 4 4, 1 into 1 1, तो इट इज 25 अपॉन 100x। ये जो 100 आया ये परसेंट का 100 लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू 75। 25 3 सीधा सीधा x इज इक्वल्स टू 300। तो हमारा आंसर सेम आएगा। इस बार हमने अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदल दिया ताकि टाइम बच जाए और हम लोग इसको अच्छे से कर पाए। राइट, तो यही कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है। देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या लिखा जा रहा है। क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड एट 15% लॉस। अब बात हम लॉस की कर रहे हैं। पीछे हमने प्रॉफिट की बात की, अब हम लॉस की बात कर रहे हैं। अब ये डिफरेंस कहां पे है? ये डिफरेंस है जहां पे प्रॉफिट आता है हम उसमें प्लस लेते हैं, और जहां पे लॉस होता है वहां पे माइनस ले लेते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो 2/3 ऑफ द कमोडिटी सोल्ड एट 15% लॉस, 1/6 एट 12% लॉस एंड रिमेनिंग एट 18% लॉस। ठीक है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला हमें ये तो पता चल गया क्या बोल रहा था, 2/3 ऑफ ए कमोडिटी। तो 2/3 ऑफ ए कमोडिटी एट कितना परसेंट लॉस? 15% लॉस। तो इसको हम 15% यहां लिख देंगे। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है? 1/6 का होगा। अब ये माइनस लिख रहा हूं, माइनस इसलिए लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि यहां पे लॉस हो रहा है, और जब प्रॉफिट हो रहा था तो मैं खुद से प्लस में वैल्यूज दे रहा था। राइट, तो 1/6 एट 12% लॉस एंड रिमेनिंग एट, अब रिमेनिंग हमें पहले चेक करना है ना? तो रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2/3 प्लस 1/6। इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2 प्लस व्हाट 4 प्लस 1/6। यस, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी क्या है? 1/6। तो ये 1/6 थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो 1/6 एट 18% लॉस। राइट, और हमें टोटल लॉस कितना दिया? 45। अब फिर से लॉस है, इसको मैं -45 लिखूंगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम लोग सिर्फ माइनस 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 में बात करेंगे, जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां पे प्लस में बात करेंगे। तो प्रॉफिट मींस प्लस एंड लॉस मींस माइनस। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहां पे देखें, काटते हैं। चलो इससे काटता हूं तो 5 2 3, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल गया? 2 5 10 एंड 3 एंड 2, यानी हमें मिल गया -15% ऑफ x इज -45। राइट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 15 और ये 45 कट जाएगा 3। तो अगेन जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ₹300 इज द आंसर फॉर अस। तो सी पार्ट विल बी द आंसर फॉर अस। राइट, तो आपने क्या सीखा? यहाँ पे दो चीजें सीखी। एक,
हम लोगों ने पार्ट कैसे लेने हैं, दो पार्ट्स गिवन है, तीसरे पार्ट को पहले ही निकालने हैं। और दूसरी बात क्या सीखी, दूसरी बात सीखी जब प्लस आएगा तो हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, और प्रॉफिट आएगा तो ऐड करते हैं, और जब लॉस आएगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात का आपने मेन खास ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, टाइप नंबर 7। मिलती जुलती टाइप है जो हमने टाइप 6 में पढ़ा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पे लिखा गया है, ए मैन बायज टी फॉर रुपीज 8400, he sells 3/5 at a profit of 15%. At what gain percent should he sell the remaining so that there is an overall profit of 20%? ठीक है, तो अभी यहां पे ना उसने थोड़ा सा हमारे पे एहसान कर दिया क्वेश्चन वाले ने, उसने 3/5 और 2/5 खुद से ही दे दिया। वैसे अगर 3/5 गिवन है ना तो हम लोग सेकंड पार्ट को तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन करना क्या है, 1 माइनस 3/5, राइट, तो आपको 2/5 मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसने बोला 8400 उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक। तो हमारा एक तरीका तो है कि हम कॉस्ट प्राइस माने 8400, फिर 3/5 पार्ट की कॉस्ट प्राइस अलग से फाइंड आउट करें, 3/5 ऑफ 8400, फिर 2/5 पार्ट की अलग से कॉस्ट प्राइस निकालें, दैट इज 8400, और फिर इसका प्रॉफिट निकालें, जो भी इसका प्रॉफिट था, इसका प्रॉफिट था 15%, राइट, और इस 15% के प्रॉफिट के ऊपर हम लोग चेक करें कि क्या वैल्यू आ रही है, और इसके ऊपर हम देखें कि कितना X% प्रॉफिट ले लें ऑन CP2, और फिर टोटल के ऊपर उस प्रॉफिट को चेक करें। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट वाज 20% ऑफ 8400, राइट। तो आप यहां पे देखें बेटा, क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि इतना टाइम लेने के लिए हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि तो ना तो हमारे पास इतना टाइम है और ना ही इतनी जगह होती है हमारे पास कि हम इतना लंबे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ इस तरह से। तो हमारे पास क्या है, इस पार्ट को तो आप भूल ही लेंगे ना, हम इतना लंबे पार्ट को तो करना ही नहीं है, क्रॉस इट, यू डोंट हैव टू गो फॉर इट। आपको क्या करना है, नो यू अंडरस्टैंड द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे पास में यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस 8400 दिया है, उसके ऊपर प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। बेटा अगर ये टोटल कॉस्ट प्राइस 100 होता तो हमारा प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से मार्जिन में भी आता, वैल्यू जो मर्जी होती, लेकिन परसेंटेज में फर्क नहीं आता। हाँ, अगर ये वैल्यू हमारा 10,000 का होता तो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में फर्क नहीं आएगा। तो मैं इस सब चीजों को लोअर करके मैं बात करता हूं सिर्फ 100 के ऊपर। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हम मानते हैं कि 8400 को ना हम छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 3/5 इज, अब हम इसको भी नहीं माने, आप 100 भी नहीं लीजिए, आप 100 की जगह भी x ले लीजिए, तो आपको कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मान के चले कि आपके पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो 3/5 के ऊपर 15% है, तो ओवरऑल वो 9% ऑफ द प्रॉफिट आएगा, किसके ऊपर, x के ऊपर। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट हमारे पास 2/5 था और इसके ऊपर P% प्रॉफिट ले रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितना परसेंट है, तो हम P% प्रॉफिट ले रहे हैं किसके ऊपर, इस पार्ट के ऊपर, और हमें ओवरऑल 20% ऑफ x चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम लोग x को नहीं भी लेते हैं, x थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, तो हम x को भी छोड़ दें, 100 को भी छोड़ दें, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली कर सकते हैं कि 3/5 of the value was sold at 15% profit plus 2/5 of the value was sold at P% profit and overall we get 20% profit। बस इतनी सी तो बात थी। तो देखें 5 3s are, this implies that
2/5 at p% is equals to 20 minus 9, ये 3 into 3 इस तरफ चला जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/5 at p% is equals to 11%, राइट। और अगर आप देखें तो क्या बनेगा, यस हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा p% is equals to 11 into 5/2, which is 55/2%, and finally we get it as 27.5%. So this is how we can find out the answer. इतना बड़ा हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखें कि आपकी ना ये वाला प्रॉब्लम जो है एकदम से ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब तो हमने जो चीज सीखी पिछले क्वेश्चन में, हम इसी क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन है। तो देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है ए डिस्ट्रीब्यूटर बाइज बुक्स फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ पब्लिशर, राइट। ही हैज टू सेल व्हाट 1/3 एट ए लॉस, तो वो लॉस में कुछ चीजें बेच रहा है, 1/3 एट ए लॉस ऑफ 30%। अब ये बोलता है एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही sell the remaining so that there is no profit no loss in the total transaction। तो अभी इसने क्वेश्चन में ही कुछ बोल दिया, क्या क्वेश्चन में बोलता है अगेन मैं उस 6,000 की वैल्यू को ले ही नहीं रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, मैं सिंपल बोलता हूं कि 1/3 को उसने कितने परसेंट लॉस पर बेचा, 30% लॉस पर बेचा। 30% लॉस का मतलब -30, क्योंकि लॉस होगा तो माइनस करेंगे, क्या कहता है रिमेनिंग कितना रहेगा, 1 - 1/3 लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपके पास पार्ट है तो आप उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपको बैलेंस पार्ट मिल जाएगा। तो रिमेनिंग कितना पार्ट था, 2/3। इसको हम p% प्रॉफिट पर बेचें ताकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी जीरो, कुछ किया ही नहीं हमने, ना तो घाटा खाया ना प्रॉफिट कमाया, तो इक्वल्स टू 0। तो आपके पास अगेन छोटी सी कैलकुलेशन, -10 2/3 इंटू p% को अगर हम लें, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड फाइनली हमें p% क्या मिलेगा, 10 इंटू 3/2 p% इज इक्वल्स टू 15%। तो मेरे पास ओवरऑल क्या मिल गया, मुझे मिल गया कि इट शुड बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, राइट। तो इस केस में डी पार्ट इज द आंसर। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज अगेन क्लियर टू यू, राइट। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और इस पे आपने मास्टर करनी है। और अगले हम लोग सेशन में जब आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेके आऊंगा जो इससे आगे करेंगे। और आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, जो चीज आपको पसंद है उस पर कमेंट करें, कोई चीज आपने नहीं पढ़नी है तो आप हमें बताएं ताकि हम आपकी हेल्प करते रहें इसी तरह से। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद। Achievers, striving for your career.